नमस्कार दोस्तों, ओएसआर टेक्नोलॉजी में आपका फिर से स्वागत करता हूं। मेरा नाम विकास मदान है। दोस्तों, आज हम विंडोज सीरीज के अंदर जो वीडियो बनाने जा रहे हैं वो है हाउ टू कॉन्फ़िगर डोमेन कंट्रोलर इन एग्जिस्टिंग डोमेन। यानी अगर आपके पास ऑलरेडी एक डोमेन बना हुआ है और उसके अंदर पहले से ही एक डोमेन कंट्रोलर ऐड है और आपके डोमेन के अंदर हम एक और डोमेन कंट्रोलर कैसे ऐड करें और उसकी क्या रिक्वायरमेंट होती है, अभी हम वो डिस्कस करते हैं। देखो दोस्तों, होता क्या है, हर कंपनी के अंदर जब कोई कंपनी स्टार्ट होती है उसका एक नेटवर्क होता है। अगर कंपनी छोटी है तो वहाँ पे वर्कग्रुप मॉडल चलता है, अगर जहाँ पे 20, 30, 40 कंप्यूटर होते हैं। तो अगर कंपनी बड़ी है तो आपका नेटवर्क बड़ा होगा, और अगर नेटवर्क बड़ा होगा तो वहाँ पे डोमेन मेंटेन किया जाता है, डोमेन नेटवर्क मेंटेन किया जाता है। तो डोमेन मॉडल के अंदर एक सर्वर होगा जो आपके नेटवर्क के अंदर सभी यूजर्स को मैनेज करता है, सभी कंप्यूटर्स को मैनेज करता है। जैसे मान लीजिए यहाँ पे कंप्यूटर्स लगे हुए हैं, डोमेन कंट्रोलर इन सबको मैनेज करता है। अब मैनेज का मतलब क्या है, यानी अगर हम यहाँ से चाहे इन कंप्यूटर्स के अंदर डेस्कटॉप सेटिंग चेंज कर सकते हैं, कौन से आइकॉन स्टार्टर में चाहिए वो चेंज कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहो तो कोई कंट्रोल पैनल डिसेबल करना है, कंट्रोल पैनल डिसेबल कर सकते हैं, कोई सॉफ्टवेयर ऐड कर सकते हैं। तो ये होती है डोमेन कंट्रोलर की एडवांटेज। तो दोस्तों, अगर मान लीजिए आपका नेटवर्क 200 यूजर्स का है, यानी 200 यूजर भी एक नेटवर्क में काम कर रहे हैं, और जब कंपनी ग्रो करती है, अगर ग्रो करेगी तो आपका जो डोमेन मॉडल होगा वो भी बड़ा होगा। डेफिनेटली कंपनी के अंदर डेफिनेटली नए यूजर्स आएंगे। अब मान लीजिए कंपनी के अंदर आपका डोमेन जब बढ़ेगा, यूजर्स ऐड होंगे डोमेन के अंदर। अब आपके पास 300 यूजर्स और ऐड हो गए, तो 200 ऑलरेडी है, तो कितने हो गए टोटल? 500 यूजर्स। अब दोस्तों, ऐसा हो सकता है जो सर्वर पहले 200 यूजर्स मैनेज करता था, और हो सकता है वो सर्वर जब 300 यूजर्स और ऐड होंगे तो 500 यूजर को मैनेज करने में उसका परफॉर्मेंस थोड़ा डाउन हो जाए। दोस्तों, होता क्या है, डोमेन कंट्रोलर के अपने कुछ वर्क्स है। जैसे मान लो आप सर्वर के अंदर एक्टिव डायरेक्टरी लोड करके रखी है आपने, तो एक्टिव डायरेक्टरी के अंदर कुछ रोल्स होते हैं उसके अपने एक्टिव डायरेक्टरी के। तो होता क्या है, हम चाहते हैं इस अकेले सर्वर के ऊपर लोड ना हो, हम जो है एक और डोमेन कंट्रोलर ऐड कर दें। जैसे इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे मान लीजिए कोई एक शॉप है जहाँ पे एक ऑनर काम कर रहा है और वो अकेले ही दुकान मैनेज कर रहा है। वहाँ पे उसके कस्टमर धीरे धीरे बढ़ रहे हैं, वो अकेले ही मैनेज कर रहा है। लेकिन अचानक जो है उसको लगा अब कस्टमर्स ज्यादा आने लगे, तो वो सेल्स अकेले नहीं संभाल पा रहा। तो क्या करेगा वो? तो वो एक ऐसे पर्सन को रखेगा जो उसका हाथ बटा सके सेल्स में। तो वो एक सेल्स पर्सन रखेगा ताकि उसका जो है काम जो है, लोड जो है थोड़ा बढ़ जाए। तो दोस्तों, इसी तरीके से ही नेटवर्क के अंदर इस सर्वर के ऊपर अगर नेटवर्क का लोड बढ़ेगा, जैसे पहले 200 यूजर थे और बाद में 300 यूजर हो गए, तो 200, 300, 500 यूजर हो जाएंगे, तो इस सर्वर के ऊपर लोड बढ़ जाएगा। अब हम चाहते हैं इस सर्वर का लोड बैलेंस रहे और नेटवर्क की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहे, तो हम नेटवर्क के अंदर एक और डोमेन कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो इसका वर्क होता है पहले तो सर्वर का लोड बैलेंस करना। अब एडिशनल डोमेन कंट्रोलर एक और वजह से भी हम रख सकते हैं नेटवर्क के अंदर। मान लीजिए जो पुराना सर्वर है वो अब उसका हार्डवेयर जो है रेगुलर यूज करते करते फेल होने लगा, उसका हार्डवेयर फेलियर ज्यादा हो गया, यानी कभी रैम खराब हो रही है, हार्ड डिस्क खराब हो रही है। तो आप चाहते हो इस सर्वर को हम हटा दें नेटवर्क से और इसको हम यूज करें, तो हमें नेटवर्क के अंदर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बनाना पड़ता है और उसके बाद यहाँ से सारे लोड ट्रांसफर करने पड़ते हैं
फिर ये जो सर्वर है ये मेन डोमेन कंट्रोलर वर्क कर सकता है। तो दो रीजन होते हैं मेन एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऐड करने के। एक तो ये लोड बैलेंसिंग के लिए, जो मैंने आपको पहले बताया। लोड बैलेंसिंग किस लिए? अगर नेटवर्क के अंदर यूजर्स ज्यादा हैं और हम चाहते हैं नेटवर्क की परफॉर्मेंस अच्छी रहे, तो हम ये डोमेन कंट्रोलर। अब यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस का मतलब है जो स्पेसिफिक वर्क एक्टिव डायरेक्टरी संभालती है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस। यहाँ पे नेटवर्क परफॉर्मेंस, आप इसमें कंफ्यूज मत होना कि स्विच बढ़ा दें, स्विच अच्छा लगा देंगे या फिर केबल अच्छी लगा देंगे। नहीं, स्विच और केबल से मतलब नहीं है। यहाँ पे एक्टिव डायरेक्टरी यानी जो डोमेन मॉडल चल रहा है आपका, उसका लोड बैलेंस करने के लिए, उस सर्वर का लोड बैलेंस करने के लिए, जो लोड सिर्फ इसके ऊपर आ रहा है, इस सर्वर का लोड बैलेंस करने के लिए हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऐड कर सकते हैं। और दूसरा रीजन क्या बताया? दूसरा रीजन बताया मैंने, पहला सर्वर पुराना हो गया है और उसके अंदर आपको रैम पावर चेंज करनी पड़ रही है, या फिर आपको हार्ड डिस्क खराब हो रही है, आपको लगता है मदरबोर्ड में प्रॉब्लम आने लग रही है, तो आप चाहते हो उसका पूरा नेटवर्क से हटा दें। तो दोस्तों इसके अंदर क्या होता है, हम इसको एकदम ऐसे नेटवर्क से नहीं हटा सकते। सबसे पहले एक नेटवर्क के अंदर नया सर्वर परचेज करना पड़ेगा, उसके अंदर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर ऐड करेंगे और इसके सारे रोल हम यहाँ ट्रांसफर करेंगे, तब जाके हम इसको हटा सकते हैं। अब रोल के साथ साथ दोस्तों डाटा भी होता है, तो डाटा भी आपको यहाँ ट्रांसफर करना पड़ेगा। यानी जब एक्टिव डायरेक्टरी के सारे रोल्स इधर ट्रांसफर कर देंगे तो ये इंडिविजुअल काम करने लगेगा। दूसरा, अगर यहाँ कोई डाटा रखा हुआ तो हम यहाँ पे इसको रख सकते हैं। तो दोस्तों अब हम देखेंगे एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं। उसके स्टेप्स क्या आएंगे मैं आपको बताता हूँ। जैसे ये हमारा सर्वर है मेन डोमेन के अंदर, इसका आईपी है 192.168.25.1। अब ये होगा सर्वर 1 जो डोमेन कंट्रोलर है। अब आप दूसरा सर्वर जो ऐड करोगे, ये आपने दूसरा सर्वर ऐड कर दिया जिसको हम प्रमोट करने जा रहे हैं एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। तो इसको हम एडीसी भी बोल सकते हैं। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अब यहाँ पे आईपी एड्रेस की सेटिंग समझना बहुत जरूरी है। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये आपका भी इसका 192.168.25.1, इसको आप रखेंगे 192.168.25.2, जो भी रख सकते हैं जो आपके नेटवर्क सीरीज के अंदर अवेलेबल होगा। तो मैंने यहाँ इसका आईपी एड्रेस 2 रख दिया। और क्या करूंगा मैं, इसको डोमेन से ज्वाइन करने के लिए, इससे ज्वाइन करने के लिए, इस सर्वर से कनेक्ट करने के लिए, ये तो इसका आईपी हो गया, इस सिस्टम का क्या हो गया, आईपी एड्रेस हो गया। सबनेट मास्क आपको पता अपने आप ही आता है। सबनेट मास्क आपको नहीं डालना पड़ेगा। आपको क्या डालना पड़ेगा, आपको डालना पड़ेगा प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर, प्रेफर्ड डीएनएस का एड्रेस। अब ये जो है आपका आईपी 192.168.25.1, ये इसके प्रेफर्ड डीएनएस में आएगा। यहाँ ये आईपी इसका, आईपी एड्रेस इसका है, आईपी एड्रेस इसका है। इस सर्वर का आईपी इस सर्वर के प्रेफर्ड डीएनएस सर्वर में आएगा। ये याद रखिए, पॉइंट इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये नहीं किया तो आपका सर्वर इससे कनेक्ट नहीं होगा। और दोस्तों ये ध्यान रखना, जब ये स्टेप हम स्टार्ट करेंगे, ये स्टेप आप करेंगे तो ये सिस्टम इससे पिंग होना जरूरी है, यानी कनेक्ट होना जरूरी है। उसके बाद हम ये रोल ऐड करेंगे। तो आइए देखते हैं हम नेटवर्क के अंदर एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे तैयार करते हैं। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिकल। एडिशनल डोमेन कंट्रोलर कैसे बनाते हैं नेटवर्क के अंदर। देखिए आपके सामने दो मशीन है, एक है विंडोज सर्वर 12 जिसका मैंने नाम दिया हुआ है, और एक है एडीसी।
अगर आप यहाँ पे देखें एडीसी में, तो यहाँ पे सिर्फ एडमिनिस्ट्रेटर लिखा हुआ है, यानी ये अभी कोई डोमेन तैयार नहीं है, कोई डोमेन कंट्रोलर नहीं बना हुआ। और अगर आप यहाँ पे देखें तो ये हमारा OSR टैग, ये हमारा डोमेन नेम बना हुआ और ये हमारा डोमेन कंट्रोलर है सिस्टम। तो हम यहाँ पे लॉगिन करते हैं, साथ ही साथ दूसरी मशीन में भी लॉगिन कर लेते हैं। तो ये हमारा सिस्टम लॉगिन हो गया। अब अगर आप देखें यहाँ पे, तो अभी मैंने इसके अंदर IP एड्रेस कन्फिगर नहीं किया है, बिल्कुल नया सिस्टम मैंने अभी लोड किया है। और यहाँ पे हम IP एड्रेस डालेंगे। IP एड्रेस जो डलेगा हमारा, वो डलेगा उसी सीरीज़ का जिस सीरीज़ के अंदर हमारा सर्वर 1 चल रहा है। और अगर आप सर्वर 1 पे देखें तो सर्वर 1 का IP है 192.168.25.1। यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, ओपन नेटवर्क, चेंज अडेप्टर सेटिंग। ये देखिए डोमेन नेम है मेरा ये, और ये हमारा है IP एड्रेस। ये दोनों इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए होती है सेकंड डोमेन कंट्रोलर के लिए जो हम बनाने जा रहे हैं। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे हम IP डालेंगे। राइट क्लिक करा प्रॉपर्टीज के अंदर, प्रॉपर्टीज, यहाँ एड्रेस चलेगा 192.168.25.7 डाल देते हैं हम इसको। और यहाँ पे हमारा एड्रेस चलेगा 192.168.25.1। जैसे मैंने आपको पहले बताया था अभी कि जो सेकंड सर्वर के DNS में फर्स्ट सर्वर का IP डलता है। कनेक्टिविटी के लिए आप इसको कंफर्म पिंग करके देख सकते हैं। पिंग 192.168.25.1। देखिए रिप्लाई आ रहा है। तो हम स्टेप स्टार्ट करते हैं, हाउ टू ऐड डोमेन कंट्रोलर इन एग्जिस्टिंग डोमेन के। फर्स्ट स्टेप में हमने IP एड्रेस डाला, सेकंड स्टेप में हम ऐड रोल करेंगे। दोस्तों ऐड रोल वही होगा एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस का। एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विस ऐड, नेक्स्ट, नेक्स्ट, इंस्टॉल। अब देखिए यहाँ पर आ गया पूरा रोल ऐड होने के बाद प्रमोट दिस सर्वर टू डोमेन कंट्रोलर। आप यहाँ पर क्लिक करेंगे। जब आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक विजार्ड आएगा, यह देखिए। अब दोस्तों आपको ये सिलेक्ट करना है ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन। क्यों? क्योंकि जो मेरा फर्स्ट डोमेन बना हुआ है वहाँ पे हम ये सिलेक्ट करते हैं ऐड न्यू फॉरेस्ट। याद रखो ये हम तब स्टार्ट करते हैं जब हम रियल में कंपनी में एक फर्स्ट न्यू डोमेन बनाने जा रहे हो और न्यू फॉरेस्ट बनाने जा रहे हैं। जब आपको ऑलरेडी डोमेन बना हुआ है और आपको डोमेन कंट्रोलर ऐड करना है तो आप ये ऑप्शन यूज़ करेंगे ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एग्जिस्टिंग डोमेन। ये बीच वाला चाइल्ड डोमेन है, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो फिलहाल अभी हम यहाँ पे ध्यान देते हैं ऐड डोमेन कंट्रोलर टू एन एग्जिस्टिंग डोमेन पे। तो हमने इसको सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे हम एग्जैक्ट वही नाम देंगे जो हमारा डोमेन नेम ऑलरेडी बना हुआ है। यहाँ पे कैपिटल लेटर हो स्मॉल हो कोई फर्क नहीं पड़ता। दोस्तों ये देखिए यहाँ पे अभी हम नेक्स्ट ऑप्शन पे नहीं आ पा रहे क्योंकि जो है यहाँ पे अभी हमें पासवर्ड डालना है। नो क्रेडेंशियल प्रोवाइडेड में इसका मतलब ये आपको यहाँ पासवर्ड डालना पड़ेगा सर्वर का, मेन सर्वर का। यहाँ जो आप फॉर्मेट में यूज़ करने जा रहे हैं आपको यही फॉर्मेट फॉलो करना है। पहले डोमेन नेम आएगा, फिर एडमिनिस्ट्रेटर नेम OSRT/एडमिनिस्ट्रेटर, क्योंकि वो जो मेन सर्वर है वही हमें ऑथेंटिकेट करेगा। मेन सर्वर अथॉरिटी देगा हमें इसको एक्सेस करने के लिए। तो हमने उसका डोमेन नेम डाल दिया osrtech.com और ये एडमिनिस्ट्रेटर। अब यहाँ पे हम डालेंगे पासवर्ड मेन सर्वर का, यानी फर्स्ट सर्वर का। अगर ये सारी इन्फॉर्मेशन ठीक है और हमारा सर्वर ठीक वर्क कर रहा है तो हम ओके करेंगे और नेक्स्ट करेंगे, आगे बढ़ जाएगा। नहीं तो कोई ना कोई एरर आ जाएगा। ये देखिए आगे बढ़ गया।
अब यहाँ पे हम डालेंगे DSRM मोड पासवर्ड। ये पासवर्ड क्या होता है हम इसको पहले वाली वीडियो में हाउ टू कॉन्फ़िगर डोमेन कंट्रोलर उसमें बता चुके हैं ऑलरेडी। तो अभी आप यहाँ पे पासवर्ड डाल देंगे। नेक्स्ट, ये आपका सर्वर। अब यहाँ पे आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट नेक्स्ट, यहाँ पर ये देखिए इसने पूरा चेक कर लिया इन्फॉर्मेशन। अब आप यहाँ पे इंस्टॉल पे क्लिक करेंगे और हमारा सर्वर रेडी हो जाएगा, सेकंड डोमेन कंट्रोलर जो हमारे न्यू एग्जिस्टिंग डोमेन बनेगा। अब यहाँ पे क्लोज कर देंगे, हमारा सर्वर रेडी हो गया यहाँ पे। अब और ये देखिए ऑटोमेटिकली रीस्टार्ट हो रहा है ये। अब दोस्तों यहाँ पे हम क्या करेंगे, क्लिक करेंगे और देखिए हमारा ये सर्वर तैयार हो गया, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर। अगर ये मेरा ADC है, एडिशनल डोमेन कंट्रोलर, और अगर मैं यहाँ पे सर्वर 12 देखो, ये मेरा मेन सर्वर है। अब यहाँ क्वेश्चन है कि हम इसको वेरीफाई कैसे करें कि हमारा तैयार है सर्वर। तो इसके लिए हम एक पैटर्न करते हैं। हम क्या करेंगे, मेन सर्वर के अंदर एक यूजर बनाएंगे और देखेंगे वो सेकंड सर्वर में आता है कि नहीं आता। अब ये देखिए मैं यहाँ टूल्स, ये मेरा सर्वर 1 है, यार ध्यान रखिए सर्वर है 1। टूल्स में गए, एक्टिव डाटा यूजर इन कंप्यूटर्स, तो यहाँ हम एक यूजर बनाते हैं। तो हम इसको वेरीफाई कैसे करेंगे देखते हैं। यहाँ पे हम एक यूजर बनाते हैं, राइट क्लिक करके न्यू यूजर, विकास नाम का यूजर बनाते हैं। पासवर्ड मिनिमम 7 कैरेक्टर का आएगा। ये बन गया यूजर। आप देखते हैं, ये देखिए आगे यूजर है। अब हम देखते हैं ये सेकंड सर्वर पे आया कि नहीं आया। ये मेरा सर्वर 1 है और मैं देखो सर्वर 2 पे क्लिक करता हूँ, ADC पे, टूल्स, एक्टिव डाटा यूजर एंड कंप्यूटर्स। अब वर्साटेक डोमेन नेम आ गया मेरा यहाँ पे, और यहाँ पे यूजर्स पे क्लिक करके देखते हैं। तो ये देखिए दोस्तों यहाँ पर आ गया यूजर। तो इस हिसाब से आप वेरीफाई कर सकते हैं। और इसके अंदर एडवांटेज क्या है, अगर मैं यहाँ पे यूज़र बनाऊंगा तो वो सर्वर 1 पे वो भी दिखा देगा। तो दोस्तों इसमें हमने सीखा हम नेटवर्क के अंदर एक और डोमेन कंट्रोलर कैसे ऐड करते हैं, जिसको हम एडिशनल डोमेन कंट्रोलर बोलते हैं और रेप्लिका भी बोलते हैं। तो दोस्तों अगर यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा हो, यानी जानकारीपूर्ण लगा हो, तो इसको जरूर लाइक करें और शेयर करना ना भूलें। और दोस्तों अगर आप यह वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस सीरीज़ में हम विंडोज़ के वो सारे पैटर्न करेंगे जो MCSA सर्टिफिकेशन के लिए ज़रूरी होते हैं। थैंक यू।